नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और एमवीए दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ महाराष्ट्र यात्रा पर निकलेंगे। वहीं शरद पवार और राज ठाकरे महाराष्ट्र के गाँव-गाँव जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 20 अगस्त को एकनाथ शिंदे की सरकार कोल्हापुर से माता अंबा देवी के दर्शन कर अपने प्रचार की शुरुआत करेगी। यह रैली मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा से होकर गुजरेगी और अपनी सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ ही दिन पहले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात की थी। मुलाकात में सीट बंटवारे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का इरादा बना रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों पर लड़ सकती है। इसके अलावा अजीत पवार 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे दिल्ली में अपना वजन इस्तेमाल करके ज़्यादा सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या यही फार्मूला विधानसभा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं जता जा रही हैं कि इस महीने के अंत तक सीटों का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए ज़मीन पर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी उतरी है। पुणे से इसकी शुरुआत हो गई है। इस यात्रा का नाम शिव स्वराज्य यात्रा रखा गया है। शिवनेरी के जुन्नार किले से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। शिव स्वराज यात्रा पहले चरण में पुणे, सोलापुर और मराठवाड़ा को कवर करेगी। पहले चरण में यात्रा 10 दिनों में 31 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। यात्रा के जरिए शरद पवार गुट ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार अपनी नई एनसीपी को लेकर सम्मान यात्रा पर निकले हैं। सरकार की योजना, सरकार की नई रणनीति को लेकर अजीत पवार महाराष्ट्र की जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती भी नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से एनडीए गठबंधन के माध्यम से एकनाथ शिंदे की सरकार मौजूदा स्थिति में है, तो आने वाले समय में क्या सरकार की वापसी होगी या फिर सरकार बदलती भी नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।